ओम साई राम। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बोलूँगी मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस के हिस्सा बन सकें। और साईं बाबा का टुडे मैसेज जो आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ वो स्टार्ट करती हूँ। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैंने 4 नंबर रखे हैं, 3, 6, 9 एंड 12। आपको जो भी बाबा का ध्यान करके नंबर आता है आप वो वाला नंबर चूज़ कीजिएगा। ठीक है, 3, 6, 9 एंड 12। पहला है नंबर 3। इसमें बाबा बोलना चाहते हैं, बाबा की उदी में ही आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। जो पहला है, मैं उदी इज़ योर आंसर। एक्चुअली हो सकता है कि कईयों को हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हों या फिर कईयों की लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही हो कि बाबा आपको चाहते हो। देखिए, जिनके हेल्थ इश्यूज़ है वो पानी के अंदर थोड़ी सी बाबा की उदी लेकर मिलाकर लीजिए, बाबा का नाम लेकर आपकी लाइफ में जो भी हेल्थ इश्यूज़ चल रहे होंगे वो दूर होंगे। जिन्होंने नंबर 3 चूज़ किया उनके लिए मैसेज है। आगे मैसेज है, जो मेरा ध्यान करता है मैं उसका ध्यान रखता हूँ। देखिए, बाबा ने जो उदी वाला मैसेज दिया है, इससे पहले वाला, उसमें भी बाबा आपका ध्यान कर रहे हैं, बाबा आपका ध्यान रखते हैं। बाबा के प्रति अगर आपका भाव है तो बाबा भी अपनी कृपा दृष्टि आप पर बनाए रखते हैं। तो बाबा ने आपको उदी का एक समाधान बताया। अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, आप माथे पे भी उदी लगा सकते हैं, उससे भी आपको लाइफ में कोई डायरेक्शन नहीं दिख रही है तो वो भी दिखने लग जाएगी। ठीक है, तो आया मैसेज है इसमें नंबर 3 में, नेक्स्ट, जो मेरा ध्यान रखता है मैं उसका ध्यान रखता हूँ। बाबा कहना चाह रहे हैं कि तू मेरी तरफ देख, मैं तेरी तरफ देखता रहूँगा, मैं तेरा हर पल हर क्षण तेरा ध्यान रखूँगा। तो जो उदी का पहला आया है वो इसी से लिंक आया है कि जिनकी भी हेल्थ इश्यूज़ हैं या फाइनेंशियली इश्यूज़ चल रहे हैं तो वो उदी अपने माथे पे लगाएं और उनको कोई ना कोई डायरेक्शन दिखेगी जिससे वो आसानी से उस प्रॉब्लम से निकल सकेंगे। चलिए, आगे बाबा ने मैसेज दिया है जिन्होंने नंबर 3 चूज़ किया है, कोई तुझको लाख सताए और लाख करे मनमानी, तू छोड़ दे सब बाबा पर, फिर देख समय की रवानी। मतलब अगर आपके साथ कुछ ऐसा चल रहा है कि आपको कोई परेशान कर रहा है, आपको कहीं ना कहीं मेंटली स्ट्रेस हो रहा है, फाइनेंशियली स्ट्रेस है आपके ऊपर, या कोई अड़चन डालने की कोशिश कर रहा है आपकी लाइफ पे, तो बाबा कह रहे हैं उसको करने दे अपनी मनमानी। जिस दिन मैं अपनी रवानी पे आया ना उस दिन वह खड़ा भी नहीं हो पाएगा। मतलब जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम दे रहा है इस टाइम पे, आज वो अगर आपको सता रहा है तो बाबा उसको देख रहे हैं। बाबा बोल रहे हैं कि बहुत शीघ्र जब मैं अब खड़ा हूँगा तो इसका कोई भी, कहते हैं ना, स्टैंड खड़ा रहने का नहीं हो पाएगा। तो बाबा का अपने भक्त के प्रति प्रेम है, भाव है। जो जिन्होंने नंबर 3 चूज़ किया है उन्हें जो जो मैसेज आज बाबा देना चाह रहे थे वो मैंने अभी आपको सुनाए हैं। इन तीनों ही मैसेज में बाबा का आपके प्रति प्यार और बाबा आपको देख रहे हैं। आगे हैं जिन्होंने नंबर 6 चूज़ किया है, कोई साईं जी के लिए सब कुछ छोड़ देता है तो कोई साईं जी पर सब कुछ छोड़ देता है। दोनों ही हालात में भरोसा ही है बस। मतलब बाबा कह रहे हैं जिन्होंने नंबर 6 चूज़ किया है कि मुझे आपका भरोसा चाहिए, या तो आप सब कुछ मेरे पर छोड़ दो या फिर मेरे लिए बदल जाओ। मतलब कोई चीज़ ऐसी होगी जो बाबा चाह रहे हैं कि आप मेरे लिए बदल दो, या फिर अगर आप नहीं बदल पा रहे तो सब कुछ अपने जीवन का जो भी चल रहा है वो मुझ पर छोड़ दो और बेफिक्र होकर जियो। बाबा आपसे भरोसा चाह रहे हैं। मतलब नंबर 6 जिन्होंने चूज़ किया है, बाबा उनसे सिर्फ और सिर्फ भरोसा चाहते हैं कि तू मुझ पर एक बार भरोसा करके तो देख, उसके बाद देख तेरे जीवन का कैसे मैं हर स्तर बदलता हूँ और जो तू चाहता है मैं उसे तुझे कितने आसानी से देता हूँ। लेकिन देखिए, इसमें बाबा ने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बोली कि आपका ट्रस्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हो या बदलने की ताकत रख सकते हो। आगे जिन नंबर 6 चूज़ किया उनके लिए नेक्स्ट मैसेज है, कर भरोसा तू साईं नाम का, धोखा कभी नहीं खाएगा, हर मौके पर साईं तेरे घर सबसे पहले आएगा। देखिए, बाबा बोल रहे हैं कि तू भरोसा, देखिए फिर वही बात आ गई ना नंबर 6 पे, जो पहले था विश्वास का, भरोसे का, वही बाबा आपसे बार बार कहना चाह रहे हैं नेक्स्ट मैसेज पे भी कि जब तू मुझ पर भरोसा करेगा तो तू कभी भी धोखा नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि धोखा कैसे खा सकते हो? बाबा जब आपके साथ खड़े हैं, बाबा आपको अपनी कृपा दृष्टि से देख रहे हैं, तो आपको कोई भी गलत इंसान आकर आपको धोखा नहीं दे सकता। कोई शारीरिक कष्ट अगर आपके जीवन में चल रहा है तो वो लंबे समय तक नहीं चल सकता। और कोई भी आपके घर में शुभ कार्य होगा या शुभ कोई चीज़ होगी तो बाबा कह रहे हैं सबसे पहले मैं तेरे घर आऊँगा। मतलब तुझे मुझे न्योता देने की ज़रूरत नहीं है, उस खुशी में मैं सबसे पहले तेरे साथ खड़ा हुआ हूँगा। तो बाबा का अपने भक्त के प्रति प्रेम है, जो बाबा इस नंबर 6 में जिन्होंने भी चूज़ किया, बाबा उनको अपने प्रति जो भी आपका भाव है उसका मान रखते हुए प्रेम दिखा रहे हैं। चलिए, आगे नंबर 6 जिन्होंने चूज़ किया है, तेरे चरण में झुकने से ही मिल गया मुझे अपना ठिकाना, अब मुझे परवाह नहीं साईं जी क्या सोचता है जमाना। देखिए, बाबा बस यही चाहते हैं कि तू मेरे चरणों पर अपना सर रख और निश्चिंत हो जा, और उसके बाद जो तेरे जीवन में हो रहा है तू उसे स्वीकार करता चल। जब मेरा साईं मेरे साथ है तो मेरे साथ कुछ भी कभी गलत नहीं हो सकता। तो बस बाबा, मैंने आपके चरणों में अपने सर को रख दिया है, अब मैं बेफिक्र होकर अपने जीवन को जीना चाहता हूँ। मतलब बाबा आपसे चाहते हैं कि तू बेफिक्र रहे, तू खुश रहे। जैसे जैसे आप बेफिक्र होगे, हो सकता है कि आपकी लाइफ में जो
प्रॉब्लम चल रही है वो खुद ब खुद आपसे दूर होने लग जाए। कई बार होता है ना, हम नेगेटिव वाइब्स को, नेगेटिव सर्कल को अपने इर्द गिर्द बना कर रखते हैं, तो वो नेगेटिविटी हमें खूब ज़्यादा कहते हैं ना जकड़ लेती है। लेकिन जैसे ही हम पॉजिटिव होते हैं तो वो नेगेटिव वायर जो हमारे इर्द गिर्द होती है, वाइब्स घूम रही होती है, वो खुद ब खुद दूर होने लग जाती है। तो बाबा यही चाहते हैं कि आप के अंदर जो पावर है वो है पॉजिटिविटी की, वो जगाओ और फिर देखो ज़िंदगी कैसे आपकी बदलने लगती है। चलिए, जिन्होंने नंबर 9 चूज़ किए हैं उनके लिए बाबा कहते हैं, हाथ जोड़ के कभी कुछ मांगा नहीं, वो जानता है मेरी ज़रूरत को। मतलब बाबा कह रहे हैं, अगर आप हाथ जोड़ के मुझसे नहीं भी मांगोगे ना, मुझे दर्शन करने आओगे, मुझ पर विश्वास और श्रद्धा रखोगे, तो आपकी ज़रूरतें क्या है वो बहुत अच्छे से जानते हैं। कह रहे हैं आपको मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं, मैं अपने आप पूरा करता रहूँगा। लेकिन बाबा सिर्फ ये हाथ जोड़ना, हाथ जोड़ने का मतलब एक श्रद्धा और सबरी दोनों को मिला लो, मजबूती से पकड़ लो, और उसके बाद अपने जीवन को खुद ब खुद बदलते हुए देखो कि बाबा की कृपा पात्र, बाबा की कृपा दृष्टि आपको कैसे महसूस होने लगेगी। जिन्होंने नंबर 9 चूज़ किया है, बाबा उनको सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि हाथ जोड़ के कभी कुछ चाहे तू मांग ना मांग, लेकिन मैं तुझे सब देने के लिए बैठा हूँ, लेकिन मुझे तेरी श्रद्धा और विश्वास दोनों ही चाहिए। चलिए आगे, जिन्होंने नंबर 9 चूज़ किया उनके लिए है, जिस तरह से एक कीड़ा कपड़े को कुतर कर नष्ट कर देता है, उसी तरह ईर्ष्या भी मनुष्य को अंदर से कुतर कर नष्ट कर देती है। देखिए, हो सकता है जिन्होंने नंबर 9 चूज़ किया हो वो कहीं ना कहीं किसी से गुस्सा हो, या कहीं ना कहीं उनको किसी चीज़ पे कहते हैं ना इरिटेशन हो रही होती है। कई बार हमारे पास कुछ नहीं है, किसी के पास बहुत कुछ है, हमारी लाइफ ऐसे क्यों चल रही है, औरों की लाइफ तो अच्छी चल रही है। मतलब ये ह्यूमन बीइंग नेचर जो हमारे माइंड में क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो बाबा वो कहना चाह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें अगर तुम्हारे दिमाग में चल रही है तो उसको रोक दो। ये ईर्ष्या करने से स्वयं मनुष्य अपना ही नुकसान करता है। देखिए, हम किसी पे ये कहें गुस्सा करें, ठीक है, एक होता है गुस्सा करना कि उसने हमारे साथ गलत किया, तो हम उसमें भी अपने आप को कष्ट देते हैं, हमारे ही शरीर का नुकसान है। तो बाबा कह रहे हैं ईर्ष्या ना कर, तू सिर्फ मुझ पर और मुझ पर विश्वास रख, फिर देख। चलिए आगे, जिन्होंने नंबर 9 चूज़ किया है, एक बार जिसके साथ विश्वासघात हो जाए उसका विश्वास पर से विश्वास उठ जाता है। जहाँ विश्वास होता है वहीं विश्वासघात भी होता है। देखिए, बाबा आपको कहना चाह रहे हैं कि ट्रस्ट रखो, अच्छे से ट्रस्ट रखो, अच्छी बात है, लेकिन आंख बंद करके कभी किसी पे ट्रस्ट मत रखो, क्योंकि जब हम ट्रस्ट रखते हैं और कहीं हमें धोखा मिलता है तो हमारी लाइफ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, कि हमारी लाइफ एकदम चेंज होने लगती है। तो आपको सिर्फ इतना ही बाबा कहना चाह रहे हैं कि मैं जानता हूँ अगर तूने किसी पे विश्वास किया और तेरे को विश्वासघात मिला, या तुझे कोई भी हो सकता है, बिजनेस में हो सकता है, किसी का रिलेशन में हो सकता है, कि आपने जिसके साथ विश्वास किया हो आपको उससे कोई विश्वासघात मिला हो, तो बाबा कह रहे हैं मैं सब देख रहा हूँ, तू फिक्र मत कर, लेकिन विश्वास भी सोच समझ कर। आगे, जिन्होंने नंबर 12 चूज़ किया है उनके लिए बाबा कहना चाहते हैं, सुख और दुख दोनों ही स्थिति, सुख और दुख दोनों ही स्थायी नहीं होते हैं, इसलिए हमें ना ही सुख के मोह में पड़ना चाहिए और ना ही दुख से घबराना चाहिए। मतलब बाबा आपके माइंड को एक ना स्ट्रेट करना चाह रहे हैं, सुख और दुख जीवन में आते जाते रहते हैं, ठीक है, ना ही सुख पे ज़्यादा खुश हो और ना ही दुख पे ये सोचो कि आपके पास कुछ भी नहीं है, आप तो बिल्कुल शून्य पर हो, या आपकी ज़िंदगी में जो चल रहा है लोगों की ज़िंदगी में नहीं है, आपकी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा दुखी है। मतलब आप जो नेगेटिविटी सोचते हो ना, उस नेगेटिविटी में क्या करते हो, अपने आप को बहुत कहीं ना कहीं प्रेशर देकर दबाने लग जाते हो। तो बाबा चाह रहे हैं इसीलिए सुख में बहुत ज़्यादा खुश मत हो, सुख को भी ले, खुश रह, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा मत खुश हो, और दुख के समय में भी ज़रूरत से ज़्यादा दुखी होकर अपने को कष्ट मत दो, उस समय पर श्रद्धा और विश्वास रखिए। चलिए आगे, जिन्होंने नंबर 12 चूज़ किया है बाबा बोल रहे हैं, भगवान तुम्हें खुद को बदलने की शक्ति, समझ और मौका दे सकता है, लेकिन इस मौके का फ़ायदा उठाकर खुद को बदलने के लिए मेहनत तुम्हें खुद ही करनी होगी। देखिए, साफ साफ बाबा बोल रहे हैं कि भगवान आपको एक मौका दे सकते हैं आपकी ज़िंदगी को बदलने के लिए, कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलने के लिए कुछ करो, एक डायरेक्शन दिखा सकते हैं, या आपको कोई पॉजिटिव थॉट दे सकते हैं, या कुछ भी समझा सकते हैं, लेकिन उस मौके का फ़ायदा तभी उठ सकता है जब आप खुद करो। देखिए, एक बच्चा है वो चल नहीं सकता है, अगर उसके पैरों को ठीक कर दिया जाए, और चलना तो उसको खुद पड़ेगा ना, उसको तब भी ये लगे कि उसको सहारे की ज़रूरत है, तो वो गलत है ना बच्चे के लिए। तो बाबा यहाँ ऐसा ही कुछ हिंट देना चाह रहे हैं अपने भक्त को, जिन्होंने नंबर 12 चूज़ किया है, अपने बच्चे को, कि मैंने तुझे काबिल बना दिया, अब तू उस मौके का फ़ायदा उठा, अगर शांति से देखोगे तो कोई ना कोई रास्ता आपके पास है, बाबा बोल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट मैसेज है, जिन्होंने नंबर 12 चूज़ किया है, सबसे प्यार करो, ज़रूरतमंद की मदद करो, किसी से ईर्ष्या ना करो, बल्कि हर किसी की खुशी में खुश रहना सीखो। देखिए, उसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी से जेलस फील करते हो, कहने का मतलब ये कि अपने दिल को इतना बड़ा बनाओ कि बाबा आपकी तकदीर में जो नहीं भी है ना वो भी आपको दे दे, और बहुत ईजिली दे दे, और बाबा से कोई क्वेश्चन करने के लिए ना हो, क्योंकि बाबा ये चीज़ आपके
आपकी रख सके कि मेरा भक्त तो सबसे प्यार करता है, जो ज़रूरतमंद की मदद भी करता है, जितनी उसकी मतलब जितना आप कर सकते हो, चाहे वो कबूतरों को दाना देना हो, चाहे डॉगी को दूध पिलाना। मैं छोटे छोटे काम हमेशा बताती हूँ कि वो आप नियम से करते हो तो बाबा कहें कि देखो मेरा भक्त तो ये कितने टाइम से कर रहा है। हाँ, इस इंसान ने उसके साथ गलत किया है, अगर कोई और होता तो वो ईर्ष्या करता, लेकिन मेरे भक्त ने तो उसकी गलती को मुझ पर छोड़ दिया कि जो मेरा बाबा फैसला लेगा वही ही ठीक है। तो ऐसे बनो, ये ही आप में बाबा देखना चाहते हैं।